दर्शकों बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे स्पेशल ज्योतिष के कार्यक्रम में। मैं आपके साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम या अपने शहर का नाम लिखकर हमारे आज के कार्यक्रम का एक खास हिस्सा बन सकते हैं। हम सीरीज वाइज यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कुंडली के अंदर लग्नेश से लेकर द्वादश भाव पर्यंत उनके जो मालिक होते हैं, अर्थात बहुत सरल करके आपको समझाऊं कि जन्म कुंडली में कोई भी भाव हो, उनके स्वामी यानी उनके जो उस भाव का स्वामी है वह ग्रह कहाँ बैठा हुआ है। उदाहरण के तौर पर फर्स्ट हाउस का जो स्वामी होगा यानी फर्स्ट लॉर्ड कहाँ बैठा हुआ है, सेकंड लॉर्ड कुंडली में कहाँ बैठे हुए हैं, फर्स्ट हाउस में बैठे हैं या सेकंड हाउस में बैठे हैं। इसी तरह से पूरे जन्म कुंडली का अध्ययन हम लगातार कर रहे हैं। अभी तक की जो सीरीज है उसमें मैं चतुर्थ भाव तक का फल आपको बता चुका हूं। आज के इस भाव में आज के एपिसोड में हम बात करेंगे पंचमेश यानी फिफ्थ लॉर्ड आपकी जन्म कुंडली में कहां बैठा हुआ है, किस स्थिति में बैठा हुआ है और क्या उसका फल कथन रहेगा। दर्शकों, इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाएं, लेकिन आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि समय समय पर आपको अध्यात्म और ज्योतिष से रिलेटेड अपडेट्स प्राप्त होते रहे। आइए मैं मान सागरी जो एक यहाँ पर प्रसिद्ध पुस्तक ज्योतिष की है उसके आधार को लेकर यहाँ पर आपको इस आज की चर्चा को आपके समक्ष रखूंगा, क्योंकि ये ज्योतिष की एक प्रसिद्ध पुस्तक है। वैसे तो अलग अलग भाव और अलग अलग भाव के भावात्म पढ़ने पर, उनके अलग अलग घरों में पढ़ने पर एक विस्तार से जो फल होता है वो बहुत थोड़ा हट के भी हो सकता है, क्योंकि वो आपकी जन्म कुंडली पर निर्भर करता है। फिर भी आप अपनी कुंडली निकाल सकते हैं और मेरे साथ इस फल को समझ सकते हैं। दर्शकों, एपिसोड से संबंधित कोई बात आपकी समझ में नहीं आती तो आप प्रश्नवाचक अपना प्रश्न कुंडली के नीचे कमेंट बॉक्स में, अपने एपिसोड के नीचे लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और व्यक्तिगत जानकारियों के लिए जन्म कुंडली दिखाना हो, बनवाना हो, रत्न रुद्राक्ष परामर्श हो या वास्तु आदि कंसल्ट करना हो तो आप हमारे संस्थान के नीचे वेबसाइट का जो वेबसाइट दिया गया आप उस पर विजिट कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पर भी आप समय लेकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए पंचमेश की बात करते हैं, यानी फिफ्थ लॉर्ड जन्म कुंडली के यदि लग्न भाव पर बैठ जाए यानी फर्स्ट हाउस के अंदर बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति प्रसिद्ध होता है, लोक विख्यात, लोक पूज्य, और ऐसा व्यक्ति अपने काम करने में तटस्थ देखा जाता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी परिस्थितियों में पीछे हटने वाला नहीं होता है। धन आगम की स्थिति को हो तो ऐसे व्यक्ति धनवान होते हैं, शास्त्र को जानने वाले शास्त्रज्ञ होते हैं, वेद वेदता होते हैं, सुकर्म करने वाले और लोक पूज्य होते हैं। अगर वही पंचमेश अगर धन स्थान पर बैठ जाए और वह पाप ग्रह हो, यहां पर कंडीशन दिया हुआ है, तो जातक निर्धन होता है, यानी ऐसे व्यक्ति धन का उसके पास अभाव देखा जा सकता है। लेकिन यदि वो शुभ ग्रह है तो ऐसा व्यक्ति मल्टीपल तरीके से अनेक उसके पास धनागम के स्रोत होते हैं। नृत्य, संगीत आदि कला उसके पास मल्टी आर्ट्स होते हैं, मल्टी टैलेंटेड ऐसे व्यक्ति होते हैं और वह व्यक्ति बहुत तरीके से जो है धनागम के स्रोतों को प्रकट करता है। पंचमेश यदि शुभ ग्रह हो तो वह जातक अत्यंत सुखी और धनवान होता है, यह पंचमेश अगर धन में हो। वहीं तनयपति सहजगतो यदि पंचमेश तृतीय भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति मधुरभाषी होता है, लोक पूजित होता है और ऐसा व्यक्ति बहुत परिश्रमी और पराक्रमी होता है। शिक्षा की बात की जाए तो यहाँ पर यदि पाप ग्रह हो या पाप ग्रह से दृष्ट युत हो तो ऐसा व्यक्ति शिक्षा में कहीं ना कहीं पूरी शिक्षा नहीं ले पाता है। लेकिन यदि वह शुभ ग्रह हो, शुभ ग्रह से दृष्ट युत हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा ज्ञानी और विद्वान बनता है। इसी के साथ अगर बात करें तो ऐसा व्यक्ति अपने परिवार की रक्षा करने के लिए, परिवार का भरण पोषण करने के लिए विदेशों में भी जाता है, बाहर रह करके भी, लेकिन हर संभव अपने घर और परिवार और पारिवारिक जनों का सहयोग और उनकी सुरक्षा भी करता है। अगर बात की जाए कि पंचमेश चतुर्थ भाव के अंदर हो तो वह अपने पिता का कार्य करने वाला या जिस कार्य को पिता करते हैं उसी से संबंधित कार्य करने वाला, पिता का सहयोगी होता है, पितृभक्त होता है और कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति उदार चरितानांतु वसुधैव कुटुंबकम, ऐसा व्यक्ति उदार चरित्र का होता है और संपूर्ण विश्व भर को अपना घर और परिवार की तरह समझता है। लेकिन अगर यही पाप ग्रह से दृष्ट या युत हो तो ऐसा व्यक्ति माता पिता का
विरोधी भी देखा जा सकता है। अगर हम बात करें पंचमेश का पंचम भाव के अंदर बैठने का फल, अगर पंचमेश पंचम भाव के अंदर बैठ जाता है तो ऐसे व्यक्ति शिक्षा में उत्तम शिक्षा प्राप्त करता है। धन की बात करें, वैभव की बात करें, प्रतिष्ठा की बात करें तो ऐसे व्यक्ति के पास अपार संभावनाएं होती हैं। वह लोक पूज्य होता है, लोक पूजित होता है, सम्मानित होता है और अनेक प्रकार से वह व्यक्ति वरिष्ठ जनों के अंदर भी एक श्रेष्ठतम स्थान रखता है। अगर यह पंचमे षष्टम भाव के अंदर बैठ जाए तो उसके बहुत सारे शत्रु होने की संभावनाएं हो जाती है और यदि वो पाप ग्रह हो तो वो निश्चितता की ओर बढ़ जाते हैं और मान और सम्मान से हीन भी ऐसा व्यक्ति को कर देता है। साथ ही अगर पाप ग्रह हो तो वो व्यक्ति को रोग में भी डाल सकता है, कर्ज में डाल सकता है। और यदि वहां शुभ ग्रह या शुभ ग्रह से दृष्टि हो, युद्ध हो, तो वह व्यक्ति को कर्ज से छुटकारा दिलाने में सहयोग प्रदान करता है, लेकिन कर्ज के अंदर कहीं ना कहीं वह व्यक्ति को डाल देता है। अगर यह सप्तम भाव के अंदर हो तो वह सुंदर पुत्री, संतति, पत्नी और धन और वैभव का मालिक होता है। कहीं ना कहीं पंचम भाव यानी उस विवाह उपरांत ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय होने के प्रबल चांसेस होते हैं। इसी के साथ उसके पारिवारिक स्थिति को देखें, धन की स्थिति को देखें, या फिर कहीं ना कहीं स्त्री होगी तो पुरुष, उसके पति, और पुरुष की कुंडली है तो उसकी पत्नी, वह प्रियवादी होंगे, मधुरभाषी होंगे और जो है सुशील होंगे। यदि पंचमे अष्टम भाव के अंदर बैठ जाए तो वह जो जातक होता है वह स्त्री या पुरुष उससे जो है रहित हो सकता है। इसी के साथ अगर उसकी स्त्री या उसका पति अगर जीवित है तो वह कहीं ना कहीं क्रोधी देखा जा सकता है, अंगहीन हो सकता है। इस प्रकार के चांस यहां पर बनते हैं अगर वह पाप इत्यादि ग्रहों के साथ बैठे हैं। अगर पंचमी नवम भाव के अंदर बैठ जाए तो वह बुद्धिमान होता है, कवि और संगीतज्ञ होता है, मल्टी टैलेंट ऐसे व्यक्ति के पास में होता है, राज्य मान्य होता है, यानी वह ज्ञान का भंडार होता है जिसके कारण से राज्य में पद और प्रतिष्ठा भी ऐसे व्यक्ति प्राप्त कर लेते हैं। देखने में सुंदर, सुशील, नाट्यप्रिय, कवि, ऐसे व्यक्ति के अंदर मल्टी टैलेंट होता है। अगर पंचमी दसम भाव के अंदर बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करता है। बहुत अच्छी बात है। कई बार लोग पूछते हैं कुंडली के अंदर नौकरी का योग है नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति राज्य कर्मचारी और राज्य मान्य होता है, वहां भी श्रेष्ठ पदोन्नति के अच्छे चांसेस होते हैं। ऐसी स्थिति में मान लो उसकी दशा आ रही है तो वहां प्रमोशन की जहां बात आती है, बहुत सारे बार जो है लोगों के कुंडली विश्लेषण के दौरान एक प्रश्न यही होता है कि क्या पदोन्नति, प्रमोशन कब मिलेगा, ट्रांसफर कब हो पाएगा, उचित अनुचित कहां पर क्या रहेगा। तो यहाँ पर जो है राज्य कर्मचारी और राज्य मान की स्थिति जो है यह प्रकट करता है। सत्कर्म करने वाला और श्रेष्ठ बंध बांधवों के साथ मिश्रित रहकर यह व्यक्ति अपने जीवन काल में आगे बढ़ता है। अगर बात करें यहाँ पर पंचमे एकादश में बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति जो है सूर होता है, पुत्रवान होता है, बलिष्ठ होता है, धनवान होता है और कहीं ना कहीं धन के ऐसे व्यक्ति के पास अनेक आय के साधन बनते हैं। आपने देखा होगा ऐसी जो कुंडलियां आपके पास में आती हैं, ऐसे लोगों के पास मान लो अपना जो है रेंट का उनके पास में धन आ रहा है, जो किराए का आपके पास किराए का मकान है, दुकानें हैं, तो उस प्रकार से धन उनके पास अर्जित आने का संसाधन का जो है इनके पास बनता है। पुत्रों के पास अच्छे एक अवसर उनके पास में होता है, ऐसे संपर्क उनके होते हैं कि बच्चों को अच्छा पद प्रतिष्ठा मिल गई, उनका भी प्रमोशन हो रहा है। तो ऐसे व्यक्तियों को कुल मिलाकर यहाँ पर अच्छा लाभ प्राप्त होता है। और वहीं पंचमी यदि द्वादश में हो और वह पाप ग्रह हो या पाप दृष्ट हो तो ऐसा जातक पुत्रहीन भी होता है, और अगर पुत्र हैं तो वह कामयाब नहीं है, ऐसी स्थिति भी देखी जाती है। और इसी के साथ साथ अगर शुभ ग्रह हो तो वह पुत्रवान, धनवान और प्रतिष्ठावान होते हैं। अनुकूल संतति ऐसे लोगों को मिलती है। और अगर पाप ग्रह हो तो वह पुत्रहीन हो सकता है, पुत्र हो तो प्रपंची हो सकते हैं, अपने अनुरूप न चलने वाले हो सकते हैं। तो इस प्रकार की स्थिति जो है बनती है और खासकर प्रदेश में जाकर व्यक्ति धन कमाता है
ऐसा यहाँ पर जो है देखा जाता है। तो दर्शकों, ये था पंचमेश के द्वादश भावों पर बैठने का उसका संपूर्ण फल। एपिसोड से संबंधित कोई प्रश्न उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और व्यक्तिगत जानकारियों के लिए आप अपनी डिटेल के साथ हमारी वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं या फिर नीचे तमाम जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं आप वहां पर भी व्हाट्सएप पर समय ले सकते हैं और सविस्तार यहाँ पर चर्चा करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल आप बने रहें और हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।